दोस्तों यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। दर्पण इंस्टीट्यूट आपका वेलकम करता है। चलिए दोस्तों, तो मैंने पिछले सेशन में पिछले सेशन में वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो एग्जाम्पलर की जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फोकस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो बहुत ही जल्दी से आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, और एग्जामिनेशन पर्पज़ से ये बहुत ही आपके लिए कंपलसरी भी है। एग्जाम्पलर में ऐसे भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पलर जो है आपके टोटल एक्टिविटीज़ हो या जो इंटरनल क्वेश्चंस हो, उन सभी के बेसिस पे पूरे एनसीईआरटी को फॉलो अप कर किया जाता है पूरा। ठीक है, तो ये टोटल आप अगर बना लेते हो तो गारंटेड है कि आप ओरिएंटेड रिजल्ट आप आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ओरिएंटेड रिजल्ट भी मिल सकता है। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को इन तक देखते रहिए, तब तक जब तक पूरा आप इन तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलते हैं आगे पॉइंट की ओर में आपको ले चलते हैं क्वेश्चन के 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन जो हो गया, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है ना, इसमें एक सेल है, रेसिस्टर है, की है और मीटर है। अगर आपको एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको पूरा डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए तो इन सभी सेल को, रेसिस्टर को, की को, अमीटर को, सबको अरेंज करके सर्किट डायग्राम में आप कर सकते हो। और यहाँ पे अमीटर को करंट रिकॉर्ड चेकआउट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो अमीटर यहाँ पर जो है ना, सब में आपको दे रखा हुआ है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो सीरीज में है तो कहीं भी इसको रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अमीटर आपको हर जगह आपको सेम दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका है कि फॉलोइंग जो सर्किट्स है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है रेसिस्टर में। कॉम्बिनेशन रेसिस्टर जो है 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना, यहाँ पर 2 ओम है। यहाँ पर रेसिस्टर अगर रेसिस्टर को सीरीज में रखा गया है तो 4 ओम हो जाएगा, यहाँ पर 2 ओम हो गया। और पैरेलल में 1/2 यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में अगर देखा जाए तो H जो होता है इक्वल्स टू होता है I² R × T। तो इन दोनों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आएगा ना, एक मिनट में सबको, इन सब में सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस 1 ओम है। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि जो होता है आपका H = V² होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, वोल्टेज तो सेम ही है सब में, तो अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो H प्रोपोर्शनल 1/R, यानी कि H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा। तो जिसका अगर डिनोमिनेटर जो है इस केस में आपका, अगर इस केस में डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, और फिर इसके बाद इसका, तो सबसे ज़्यादा कम जो होगा ना इस केस में होगा। यानी कि यहाँ पर हीट जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि अगर ये जो है न्यूमरेटर, आप जानते हो ना कि अगर एक फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर अगर बहुत कम हो तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए इसमें आंसर में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है जो यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो हो गया आपका, यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है उसका वो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, जो नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी हो जाएगा। यानी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो भी यूनिट वॉल्यूम में, वहाँ पर उसका जो होता है डेंसिटी नेचर ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। यानी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 एम्पियर को ड्रॉन किया जाता है फिलामेंट इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ पर 16 सेकेंड में। ठीक है, तो 16 सेकेंड में निकालने का मतलब हो गया यहाँ पर कि I = होता है आपका Q/T, और Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर NE। ठीक है, तो इसके जगह पर आप N के जगह पर निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, I × T, यानी I आपका 1 एम्पियर हो गया, T हो गया 16 सेकेंड हो गया। तो आप 1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक जो चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁴
वो आपका -19 हो गया। तो ये तो भैया ऊपर जाएगा और 1 पॉइंट कटेगा यहाँ से, 16 दाहिनी 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर जा करके, यानी n बराबर हो जाएगा 10 का पावर 20 हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा इसमें, ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि आइडेंटिफाई द सर्किट्स इन विद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है ना वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब यहाँ पे जो है ना जो समझना ये है कि यहाँ देख लीजिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि वोल्ट मीटर तो लगता नहीं है सीरीज में, ठीक है, सॉरी कर वायर में जो होता है वोल्ट मीटर तो लगता नहीं है, इसलिए ये तो सबसे पहले गलती है। और अगर देखने सही की बात अगर देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड है। तो सेकेंड और थर्ड में एक प्रॉब्लम है कि अमीटर तो सही है भैया, अमीटर यहाँ भी सही है, लेकिन उसका जो अरेंजिंग है तो निगेटिव एक साइड से ही होगा और निगेटिव और पॉजिटिव होता नहीं है। मैंने आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस मैंने या थ्योरेटिकल चीज़ें जो थ्योरी बताया जा रहा था, जो सारे चीज़ें आपको मैं समझा रहा था, उसमें बताया होगा कि निगेटिव है तो और यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। तो ठीक है ना, अब देख सकते हो इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये तो होगा नहीं, इसलिए आपको निगेटिव निगेटिव यानी ये इधर से जाएगा तो आपको यहाँ पर होगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरफ का होता है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आपको अगर ध्यान रखना होगा, अरेंजमेंट आपको ध्यान रखोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इस पर आपको मिल सकता है। ओके, तो मालूम चल गया होगा कौन सा सही है। सो आगे चलते हैं। उसके बाद में हो गया आपका ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 5। तो यहाँ मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम करने मतलब हो गया आपको क्या कि सीरीज में निकाल दो सबको 5 है तो आप 5 टाइम्स उसको जोड़ोगे, उससे अच्छा है कि भैया आप एक बार सीधे वैल्यू दे रखा है काट दीजिए, यहाँ पर 1 ओम आ जाएगा। और 7 नंबर में आपको पैरेलल को जोड़ देना है तो 1 बाई वही आरपी निकाल लो यहाँ से, है ना, रेसिस्टेंस पैरेलल तो 1/5 होगा, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा आप समझ सकते हो, 1/5 है तो सबका 5/1 हो जाएगा। कितना है 5 रेसिस्टर्स है तो 5 + 1 5 + 1 यानी कि 1 कितना हो जाएगा, तो 1/5 + 1 5 + 1 प्लस सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 + 1 5 + 1 यानी कि कितना टोटल लेकर के आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/r रेसिस्टेंस इन पैरेलल बराबर हो जाएगा 25/1। तो 1 हो जाएगा रेसिस्टर इन पैरेलल हो जाएगा आपका 1/25, यानी आंसर हो जाएगा कौन आपका, समझ गए होंगे। चलिए सी बी हो गया आंसर से। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हो गया 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉपर्ली यहाँ अटैच कर दिया गया है। तो आपको मालूम होगा कि अगर बड़ा टर्मिनल है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। तो क्या आपको लगता है ये वाला होगा इसमें, तो टर्मिनल्स को अटैच करके रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसमें आपका जो हो गया, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझ सकते हो कि इसमें दे रखा हुआ है, ये देख रहे हो ना, इसमें देखो दोनों का दोनों निगेटिव, ऐसा थोड़ी होता है, और इसमें इस तरह का है, ऐसा होगा नहीं, और दोनों निगेटिव यहाँ पर रख दिया गया, ऐसा होगा नहीं, इसलिए आपका फॉला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट देखना होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो यार कि 9 में विच ऑफ द करंट वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है आपका V बराबर W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया जूल और आपको निकलना है वोल्टेज है, तो वोल्ट से है जूल पर कूलम है ना, जूल पर कूलम यहाँ से देख सकते हो, जूल पर कूलम कहाँ से आ जाएगा यहाँ से, तो उसी से रिलेशन है करके है V = W/Q हो गया। ठीक है, तो Q यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें कौन होगा, सोचो ज़रा, सोचो क्या होगा, I। तो यहाँ पर याद होगा कि I = Q/T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। एकदम सही जवाब है, यानी करंट और टाइम, तो करंट और टाइम दे रखा है, न्यूमरेटर में वर्क डन हो गया, तो आंसर हो जाएगा ये होगा। चलो ठीक है, इसी तरह से अगर डेरिवेशन याद होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मालूम चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर कि एक जो है ना एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है यहाँ पर। एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन रेसिस्टर्स में है, तो रेसिस्टर्स में ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है,
ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक यही है, सेम का सेम शायद आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक ना। लेंथ है तो जैसा है ठीक इसी के बेसिस पर आपको भी है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखे रहिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा भी जाता है इसमें। ओके, तो इसलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि रो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रो इंटू हो जाएगा आर ए बाई यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया जिसमें चेंज नहीं था। अब लेंथ क्या है, डबल लेंथ को चेंज कर दिया गया है। रेसिस्टर सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल मतलब रेसिस्टिविटी सेम होगा, उसका चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा वो बताना है। तो लेंथ में चेंजिंग, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिफरेंस होगा ही। तो रो इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ से, तो रेसिस्टेंस भी कोई इसमें सेम रहेगा, रो भी सेम रहेगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आर ए डैश और यहाँ पर लेंथ जो है ना वो कितना है, 12 हो जाएगा। तो अगर इसको 1/2 करके और यहाँ से अगर करोगे आर ए डैश और आप ऐसा करो ना कि जो दे रखा है यहाँ से इसमें लेंथ के जगह पे पुट कर दिया जाता है। तो एल बराबर है ना, ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे तो आर ए दोनों को, या आप ऐसा करो, एक मिनट, हाँ, तो रेसिस्टिविटी सेम है ना। जैसे रो बराबर आपको आर ए बाई एल है, और यहाँ रेसिस्टेंस बराबर एक और है कि आर ए डैश हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल होगा और आर ए डैश बाई 12 हो जाएगा। तो आर से आर कटेगा, एल से एल कटेगा, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ए डैश जो हो जाएगा वो मिलेगा तो आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। जो पहले वाला रेसिस्टेंस जो था ना उसका, सॉरी, पहले वाला जो एरिया था उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही 11 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि इस वाले में क्वेश्चन में ना आपको मतलब रेशियो को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम होगा ओम्स लॉ से B = IR होता है। तो यहाँ R बराबर क्या होगा, V/I होगा। चलो, तो अब एक चीज़ लिखे रहते हैं यहाँ पर, R बराबर हो जाएगा VI, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका होगा, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा वो समझ लो कि उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। करंट जिसका सबसे कम होगा ना वो समझ लो उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो R3 वाले केस में सबसे ज़्यादा है आपका, ठीक है। R3 वाले में वोल्टेज उसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रेशियो सबसे मतलब वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो गया R3 का, उससे कम है R2 का, फिर उससे कम है किसका, R1 का। बस सीरीज आप जोड़ लो, इसमें कौन है, 3 to 1 C हो गया। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर में आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दे रखा हुआ है करंट को इंक्रीज कर दिया जाए। करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी पावर निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है, V/I। तो वोल्टेज से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ निकालना रेजिस्टेंस से मतलब है। तो यानी आपको सीरीज में सीरीज कर रहा हूँ, I² हो जाएगा, ठीक है। तो पावर मतलब इसको 100%, यानी I जो है ना 100% जोड़ दिए कर दी बढ़ा दिया जाएगा, यानी I' हो जाएगा I होगा। 100% बढ़ाने का मतलब जो पहले I था वो 100% बढ़ाना है, 2I हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, जो पावर निकलेगा यहाँ से, ये P1 कर दे या आप नहीं कर दे या P2 कर दे, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 2I² होगा, यहाँ R होगा, यानी वैल्यू मिलेगा 4I²R। तो I² के जगह पे कितना हो जाएगा, P2 बराबर कितना हो जाएगा, 4P1, ठीक है। तो ये रिलेशन याद हो कर लीजिए। और फिर उसके बाद जब दोनों में चेंजिंग करने को आएगा डिफरेंसेज, क्योंकि अपने डिफरेंसेज निकाल के तब ना, मतलब पहले जो था उसका उसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो दोनों में जो डिफरेंसेज जो आएगा, इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड,
ठीक है। तो इसका जो आएगा P2 माइनस P1, तो P2 आपका कितना है 4 आया था, 4 P1 माइनस हो जाएगा P1, तो यहाँ आएगा मिलेगा आपका 3P1, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आया अब निकाल लो उसके बेसिस पर, सीधी सी बात है। तो इसके बेसिस पर निकलेगा तो कितना आएगा, सीधी सी बात है। चेंज परसेंटेज जो आएगा उसमें निकालने के लिए, तो 3P1 आया है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पहला वाला जो पावर था उसके, यानी P1 इंटू 100, यानी P1 से P1 कटेगा 300% आ जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्या है, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन, पहले ही क्वेश्चन था कि रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी किस पे जो था वो आपका नेचर ऑफ कंडक्टर पे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें कौन सा होगा कि इस पर इसमें चेंज नहीं होगा, तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज होगा तो थोड़ी ही उसमें ज़रूर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इसमें शेप ऑफ द रेसिस्टेंस, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें शेप ऑफ द रेसिस्टेंस चेंज हो जाए तो उसमें हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं करेगा, बाकी सब में रेसिस्टेंस चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसमें जो टेबल बना कर रखा हुआ है उसमें भी देखिएगा एक टेम्परेचर पे होता है, ऐसा फिक्स टेम्परेचर पे, तो इसलिए शेप में चेंजिंग होगा, तो ऐसा नहीं होगा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, लेकिन बोथ मटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज कर जाए बिल्कुल चेंज होगा, इसलिए सी होगा इसका। ओके, चलो ये आपका हो गया। तो आगे है 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है आपका कि मतलब सबसे ज़्यादा 100 वाट का है, 60 वाट का है, 40 वाट का है। इनकैंडेसेंट बल्ब जो है ना इन्हें, तो इसमें ABC है, रेटिंग कर रहा है इतना, तो इसमें ब्राइटनेस जो है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ब्राइटनेस सबसे मतलब पावर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 100 वाट का है ना, ब्राइटनेस उसी पर डिपेंड करता है। तो याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो कि B, इसमें जो 100 आया 100 वाट का है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर B 60 वाट का, फिर उसके बाद हो गया B 40 हो गया। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, पूछ यहाँ रहा है कि ब्राइटनेस C विल बी मोर देन A, और A हो गया सेम तो होगा नहीं, सेम होगा नहीं, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब A विल बी द मैक्सिमम नहीं, ब्राइटनेस ऑफ B विल मोर देन A, ठीक है, और विल बी लेस देन B, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आपका C हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यहाँ पर 15 में दे रखा हुआ है यहाँ ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको एक किस में जोड़ दिया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है। सीरीज में जोड़ने का मतलब हो गया यहाँ पर निकाल लो, यहाँ से करंट निकाल लो भैया। करंट निकालने का मतलब यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है, हाँ टाइमिंग दे रखा है 5 सेकंड हो गया। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ से सीरीज में है तो सीरीज में पहले निकाल लेते हैं रेसिस्टेंस कितना होगा। तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड किया जाए सीरीज में तो यहाँ हो जाएगा सीरीज में 6 ओम हो जाएगा। ओके, अब 6 ओम होगा यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लेना है आपको। 6 निकला, 6 वोल्ट की बैटरी भी है और वोल्ट हो गया यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर आई, इसका ओम्स लॉ से आई निकलेगा, क्या हो जाएगा V/R, यानी कि 6/6 यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब 1 एम्पियर आएगा तो यहाँ से करंट तो हम निकाल लिए हैं, तो 4 ओम हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। तो क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ H बराबर I² R इंटू T, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, रेसिस्टेंस हो गया 4 हो गया, टाइम हो गया 5, 5 हो गया 20, तो 20 जूल हो जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। एक इलेक्ट्रिक केटली है, कंज्यूम करता है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन द ऑपरेट 220 वोल्ट। तो बताना है, रेटिंग इसका बताना है। तो रेटिंग क्या हो जाएगा, पावर बराबर कितना हो गया इसका, पावर P = हो गया यहाँ पर P हो गया 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यानी 1000 वाट हो गया, ठीक है, 1000 वाट हो गया। अब ये वोल्टेज हो गया इसका 220 वोल्टेज हो गया। तो रेटिंग बताना है कितना रेटिंग करेगा। तो क्या हो जाएगा, P = VI हो जाएगा। तो पावर हो गया 1000, वोल्टेज को भेज दीजिए, यानी 1000 बटा हो जाएगा 220, यानी वैल्यू आपको आएगा कितना, 4.5 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है कितना 4.5 एम्पियर आया है ना। जब आपका 4.5 एम्पियर है
तो 4 होगा तो ये तो रेटिंग हो, वो तो मतलब जल ही जाएगा, इसलिए उसकी रेटिंग होना चाहिए 5 एम्पियर तक होना चाहिए, तभी वो उस 5 फ्यूज़ वायर से करंट पास कर पाएगा, नहीं तो वो बॉन्ड करके मेल्ट ही कर जाएगा। ओके, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो यहाँ पर, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में हो गया 2 रेसिस्टर जो हो गया यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 2 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर हो गया, 2 ओम है और 4 ओम हो गया। व्हेन कनेक्टेड बैटरी विल बी सेम करंट थ्रू द पैरेलल, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सेम करंट जो होगा ना सीरीज में होगा। सिंपल सा मैटर है, क्वेश्चन पढ़ो यार तब समझो, नहीं तो फिर करंट सेम होगा, नहीं तो टिक मारने के चक्कर में लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चाहे पूछेगा भी क्वेश्चन में तो मालूम चल जाएगा। उसके बाद ही इलेक्ट्रिक पावर का एक्सप्रेस किया जाएगा, तो P इक्वल्स टू क्या होता है VI, ठीक है, यानी वोल्ट एम्पियर। तो पहले वाले में झटक से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद हो गया किलोवाट तो आवर, उसके बाद किसका पावर का है, तो वोल्ट एम्पियर है, ये भी वोल्ट वोल्ट, ठीक है, गलत तो है नहीं, चलिए आंसर तो ये हो गया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, चलो तो क्वेश्चन है, अब शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ क्या दे रखा हुआ है कि एक चाइल्ड है जो ओम्स लॉ को यहाँ पर है, तो उसके टीचर ने उसको डायग्राम को करेक्शन करने के लिए कहा है। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले करेक्शन क्या करेगा, इसको जी तो ऐसे ही ध्यान देना होगा, इसको ले आना होगा यहाँ और इसको ले आना होगा यहाँ पर। उसके बाद इसका बैटरी जो है ना, वो सेल को भी देख लीजिए, सेल का क्या अरेंजमेंट है, सेल सही है तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, ऐसा होता है क्या, पॉजिटिव पहले होगा, यानी मतलब पहले पॉजिटिव, ठीक है, इसको मिला दिया जाए। फिर कितने वोल्ट है, 1 2 3 4, अगर 4 वोल्ट की बैटरी मतलब 2 डेढ़ वोल्ट हो गया, तो ये हुआ, फिर ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस, ठीक है, ये जाएगा। और जब यहाँ पे अमीटर जब लगेगा नए सर्किट में, ध्यान रखना होगा यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा और इधर साइड में प्लस होगा, ध्यान रखना है। तो ऐसा रखना है, की भी रखना है, ये हो गया आंसर। चलिए समझ गए, आगे तो क्या क्या चीज़ों पर चर्चा कर दिया गया, अमीटर को, करंट को और फिर सेल को, 3 चीज़ों को करेक्ट करके तब बनाया गया उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ABC क्वेश्चन की यहाँ पर दे रखा है, तो सिंपल मैटर है, इसको निकाल लीजिए और है ना, उसके बाद निकालना होगा फाइनली। तो यहाँ 2 2 है, तो वैल्यू क्या निकलेगा इससे, वैल्यू इसका निकलेगा यहाँ पर 1/2 यानी कि 1 हो गया, ये 2 यानी कि इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 हो जाएगा तो यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ निकालना है हमें कि ईच ऑफ देम द डिसिपेटेड एनर्जी कैन विदस्टैंड मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वोल्ट। तो 18 कितने, तो यहाँ से रेसिस्टेंस तो हमारा निकल ही गया है ना, तो P बराबर P इक्वल्स टू V स्क्वायर नहीं I स्क्वायर R। तो पावर हो गया 18 वोल्ट हो गया। यहाँ हमारा रेसिस्टेंस I करंट तो पता नहीं है I स्क्वायर, लेकिन ये पता है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 6 18, यानी I बराबर रूट ओवर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू मिलेगा कितना, ओहो सॉरी मैंने क्या कर दिया, वैल्यू निकल के आएगा, 1 मिनट, इसमें P बराबर 3, P बराबर 1 मिनट, ठीक है, I स्क्वायर है तो 18 वोल्ट है ना, तो I स्क्वायर R। तो रेसिस्टेंस कितना मिला है, रेसिस्टेंस मिला है यहाँ पर कितना, पहले किस में देखना है, पहले मैक्सिमम पावर विदाउट मेल्टिंग, फाइंड द मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा, तो 3 रेसिस्टर्स में, तो 3 रेसिस्टर्स में आपको निकलेगा यहाँ पर कितना, 2 1 3, तो 3 6 18, वैल्यू तो एकदम सही है।
3 से 18, 1 मिनट। ओह सॉरी दोस्तों, तो कहना ये था कि क्वेश्चन में जो है ना था, यहाँ आपको ईच ऑफ देम डेसिपेटेड पावर लिखा हुआ था, यानी कि मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो मैक्सिमम करंट जो होगा ना वो फ्लो करेगा 2 ओम से करेगा, ठीक है। और बी और सी में जो है ना करंट यहाँ पर पैरेलल के होने के कारण से करंट यहाँ पर मतलब डिवाइड्स हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस जो बी और सी टर्मिनल हो गए ना, इसमें करंट डिवाइड्स हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा करंट जो होगा ना वो आपको 2 ओम से जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट निकलेगा यहाँ से, यानी V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ से आपको ना पावर की बात है, बार बार ओम्स लॉ आ जाता है दिमाग में, कोई बात नहीं है। P इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर I² R हो जाएगा, यहाँ तो पावर हो गया 18 हो गया, और सबसे मैक्सिमम जो जाएगा वो 2 ओम से जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपको 2 ओम होगा। मैं 3 सबको टोटल ओवरऑल निकाल रहा था पावर, लेकिन ईच ऑफ देम यहाँ पर डिसिपेटेड एनर्जी है, इसलिए मैं नहीं समझ पाया था, इसलिए सॉरी। तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, यानी I² बराबर आया, I² बराबर आया 9 आया, इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। ओके, जब 3 ओम हो गया, अब उसके बाद जो है ना दे रखा है कि ये जो B और C से जब करंट जो जाएगा ना डिवाइड हो जाएगा, और 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा दोनों में, जब 3 एम्पियर इससे करंट यहाँ तक आया, जब दोनों का सेम है रेसिस्टेंस है, इसलिए दोनों में डिवाइड्स हो जाएगा, यानी कि 1.5 जो हो जाएगा ना करंट जो है ना डिवाइड हो जाके 1.5 क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, यानी 1.5 एम्पियर इससे 1.5 एम्पियर इससे जाएगा। ओके, चलो वो तो हो गया। आगे है उसके बाद में है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, शुड द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर बी लो और हाई, क्या हो सकता है। तो अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, अगर बहुत कम होना चाहिए ताकि तभी जा कर के इसमें क्या होना सही से मेज़र कर पाएगा, अदरवाइज इसे मेज़र करने के लिए भी ना इसका रेसिस्टेंस होना ही नहीं, मतलब लो जो है ना होना ही नहीं चाहिए रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो इस कंक्लूजन में उसको रिड्यूस जो होता है ना, मतलब मेज़र कर कम, मतलब उसका जो होता है करंट का जो रेसिस्टेंस होता है, सॉरी क्या बोलते हैं इसका क्या नाम है अमीटर का, सॉरी, तो अमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कम कर दिया जाता है। कम करने का मतलब है ताकि करंट जो है आइडियल अमीटर होने के लिए जो रेसिस्टेंस को वहाँ पर 0 कर दिया जाता है, तो इसलिए अमीटर का जो लो किया जाता है। तो जो आइडियल अमीटर होगा ना वो थोड़ा सा भी करंट उसमें पास करेगा वो उसको डिटरमिन कर लेगा, इसलिए ऐसा होता है रीज़न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसके बाद है तो 22 नंबर में आपको जो है यहाँ पर सर्किट मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हो गया, एक माफ़ कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ है सर्किट है तो माइनस है, और फिर एक ही सेल यहाँ पर कितना दे रखा है, और अच्छा एक ही सेल है ना, तो एक ही सेल है तो यानी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ से ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ पर अमीटर है तो ये यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, ले चलिए। उसके बाद 2 ओम के सीरीज में डाल दीजिए इसको, ये हो गया 2 ओम का हो गया है ना। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से तो आगे ले चलते हैं इससे। अब क्या है यहाँ से कि इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद क्या है 4 ओम हो गया यहाँ पर, तो 4 ओम ये हो गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से आप कीजिएगा, करना क्या था, हो गया फोटो की जगह इमेज होने के, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, चलो आगे हैं, तो यहाँ से ले चलते हैं। इसके बाद यहाँ से हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ से इसको लेकर के मिला देना है, ये हो गया, ठीक है। अब टोटल यहाँ से इसको लेकर के ना वैल्यू को मिलाएगा, यहाँ से वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो ऊपर में ज़रा ध्यान समझिएगा, इधर ये आपका माइनस हो गया, अब इधर तरफ प्लस है तो वोल्ट मीटर भी वैसे ही होगा, इधर तरफ प्लस यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ से जाएगा इसके साथ में अटैच करते हुए, यहाँ पे प्लग की हो गया, यहाँ अटैच कर देना है, ये हो गया सर्किट इंट्रो हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ आपको दे रखा है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका पैरेलल में करने का वोल्ट मीटर कैसे अरेंज होगा, अमीटर कैसे अरेंज होगा,
वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पैरेलल का दे रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से है कि अमीटर है और रेसिस्टर, अमीटर रेसिस्टर मैं इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ दे रखा है कितना गया, हाँ, तो रेसिस्टर 2 ओम हो गया सीरीज में अब विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर पैरेलल। तो ये भी है कि पैरेलल के साथ अटैच करने पर भी ना 2 होना चाहिए था, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 यानी कि 2 हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो गया। और देखो रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना 2 ओम रेसिस्टर से है सेम होना चाहिए, वो भी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 4 रेसिस्टर 4 ओम 4 ओम रेसिस्टर का जो ना वो सेम होना चाहिए दोनों में, तो दोनों में 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब समझ में आ गया दोनों का 2 होना चाहिए। सो चलो इसलिए ऐसा इक्विवेलेंट आपको रखना पड़ेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, यहाँ है कि हाउ डज यूज़ ऑफ द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, क्योंकि इसका मेल्टिंग जो होता है ना वो बहुत ही है इसका, अगर करंट एक्सेसिव अमाउंट में जाएगा तो उससे क्या होगा ना कि अगर क्लोज सर्किट अगर होगा और उसके बाद इसका जो रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होना चाहिए, तभी जाकर के करंट जो होगा आराम से, अगर ज़्यादा हुआ तो इसका जो सर्किट होगा वो डैमेज होगा, सॉरी मतलब मेल्ट कट जाएगा वहाँ से, तो अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज भी सेफ रहेगा। इट मीन्स हो गया यहाँ की, अब फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टिविटी, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन लीफ वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेसिव करंट फ्लो होगा उसको अगर जैसे ही होगा तो यहाँ पे मेटल जो होगा वो वहाँ से मेल्ट कर जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर में देख लीजिए यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या हो गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, मेड ऑफ द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इट इज़ the resistance of an uniform conductor is given by R equals to rho into L by A हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा है, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से कैसे मिलेगा मालूम चल गया ना। चलो ओके, ये तो हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ से आपको जैसे अगर डबल होगा तो क्या डबल हो जाएगा तो क्या क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हैं यहाँ पर। लेंथ अगर डबल होगा तो ये भी रेसिस्टेंस में डबल हो जाएगा, अगर एरिया अगर डबल या हाफ या वॉटएवर जो भी हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे तो हम लोगों ने देखा भी है इस पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, और यहाँ दे भी रखा हुआ है कि अगर रीडिंग अमीटर है डिक्रीज़ कर दिया गया, हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। जस्ट सेम क्वेश्चन था आपको, इसमें भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और फिर आपको जो है ना वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेज नंबर आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, पेज नंबर हो गया आपको, पेज नंबर है आपको, हाँ, तो ये है पेज नंबर आपका कितना 209 का यहाँ पे टॉपिक दे रखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर में, ओ माफ़ कीजिएगा यहाँ से, माफ चलो भैया, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अब, 25 था, 25 में देख लीजिए यहाँ पर 25 में हो गया व्हाट इज़ अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो कॉमर्शियल यूनिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि 1 यूनिट का, यहाँ पर 1 यूनिट में आपका खर्च होता है आपका 1 किलोवाट आवर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कॉमर्शियल यूनिट में कि अगर इसको जूल में रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। कॉमर्शियल यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। इसी को 1 यूनिट माना जाता है, जिसको आपको 1 यूनिट का 8 रुपया 9 रुपया अभी के हिसाब से सब जगह अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग उसका अमाउंट देना पड़ता है, ओके। तो ये तो अलग चीज़ है, बिजली विभाग वाले से आप पता कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल है, आप इसको 1 किलोवाट है तो 1000 वाट हो गया, और आवर है तो 3600 सेकेंड हो गए, गुना कर दीजिए यहाँ से,
तो 3.6 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, 3 यहाँ उधर गया है, 3 इधर हो गया, 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, यहाँ पर 26 में 1 एम्पियर दे रखा हुआ है और 1 एम्पियर करंट दे रखा है, 5 ओम का कंडक्टर है और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक लैम्प के निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से आई हो गया, यहाँ पर वो कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर 5 ओम आया यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको जो है ना क्या करना है, यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी वोल्ट दे रखा है, तो वोल्ट दे रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना क्या है, यहाँ से तो रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, अच्छा कंडक्टर, एक कंडक्टर है तो लैम्प का निकालना है। तो लैम्प का तो निकालने में तो क्या हो जाएगा, V = I/R। ये आपका किसी कंडक्टर का दे रखा हुआ है, इसलिए है ना, किसी कंडक्टर का दे रखा हुआ है, इसलिए इस पर नहीं ध्यान पुट करना है। तो वोल्टेज क्या दे रखा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। रेजिस्टेंस हो गया इसका नहीं पता, लेकिन करंट हमें पता है कि कितना है। सो करंट हो गया इसका कितना है 1 एम्पियर है, इसलिए रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इसका 10 ओम आ जाएगा। ओके चलो, तो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि लैम्प का था, यहाँ पर लैम्प का आया यहाँ पर 10 ओम आया, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का जो दे रखा है यहाँ पर, वो किसी कंडक्टर का दे रखा है, कितना है 5 ओम आया यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंसेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में जो रेजिस्टेंस में चेंजिंग आएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से डिफरेंस, दोनों में चेंजिंग आएगा। तो यहाँ से जो चेंजिंग आएगा वो हो जाएगा 10 - 5, यानी कि 5 ओम का रेजिस्टेंस में उसमें चेंजिंग आएगा। ओके, तो जो टोटल करंट होगा, वो टोटल सर्किट में जो करंट होगा वो हो जाएगा किसका, पूरा ये जो लैम्प का था, माफ़ कीजिएगा, फिर लैम्प का मतलब टोटल का निकल जाएगा यहाँ। तो इसलिए टोटल का अब क्या करना होगा, टोटल में से जो कंडक्टर का जो आया था उसको हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें लैम्प का कितना हो जाएगा। जब लैम्प का पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कितना होगा। सो करंट हमें पता है 1 एम्पियर है, करंट बराबर हो जाए, करंट हमारा 1 एम्पियर हो गया और 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस हमारा लैम्प का हो गया 5 ओम आ गया, इसलिए V = हो जाएगा IR, यानी 1 × 5, यानी कि 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस 10 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगा, तो इसमें आराम से निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। जैसे 10 आया है, ठीक है ना, 10 आया है, किसका 10 टोटल का आया हुआ है, वो भी हमारे पास में है। और जो उसके बाद जब वैल्यू जो हमारा आया हुआ है 10 तो है ही ऑलरेडी, तो निकालेंगे उसका हम एक एक करके। तो इसका और कुछ करना है इसका, तब सर्किट अगर ड्रॉ करने के लिए रहे तो सर्किट ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से, ये लैम्प हो गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 5 ओम का हो गया, ठीक है, 5 ओम हो गया। और फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से, और फिर आने के बाद यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे कि हो गया, और फिर यहाँ से 10 ओम का भी है, यहाँ से हो गया, और फिर ये मीटर हो गया यहाँ से, फिर आया है यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है यहाँ, ठीक है, कर दिया गया है 10 वोल्ट हो गया यहाँ पर। तो आराम से इस तरह का सर्किट बना हुआ है। तो क्या करना है, से मालूम चल गया ना कि इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका। तो लैम्प का आ चुका हुआ है 5 इतना है, तो क्या करोगे इस दोनों को, तो ये तो बनाना के निकालना पड़ेगा, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है। तो इसलिए यहाँ से वैल्यू को ना, तो यहाँ से हमें निकालना क्या होगा, जब रेजिस्टेंस को दोनों को यहाँ पैरेलल में जोड़ दिया है तो इससे 10 आया, ठीक ना, और इससे यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिए। तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10, 1/10 1/10, तो 1/10 और 1/10 यानी कि 2/10 हो गया, यानी 5 ओम आ गया, ठीक है। तो 5 ओम आया यहाँ से,
तो अब आई डैश जो करंट अब जो आएगा, करंट निकाला जाएगा यहाँ से आई डैश बराबर, तो यहाँ आया हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है और उसमें रेजिस्टेंस कितना आया 5, यानी कि 2 एम्पियर की 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। ठीक है, तो सिंस अभी हमारा जो है 10 ओम और आर जो टोटल में आया था 10 जो पैरेलल था वो तो मालूम चल गया। तो करंट अब पैरेलल में कितना चले, मतलब करंट कितना जाएगा टोटल में, तो टोटल में जाएगा दोनों मिला, दोनों का कितना हो जाएगा आई, तो आई डैश जो हो जाएगा हमारा टोटल में हमारा पास करेगा कितना आई डैश बाई 2 है ना, तो यानी 2/2 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा मिलेगा 1 एम्पियर। यानी इस तरह से करंट जो है लैंप में और कंडक्टर में जो 5 ओम गया सीरीज में 1 एम्पियर गया टोटल। ठीक है, यानी कि लैंप और कंडक्टर मिला करके हमारा 1 एम गया, और वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप हो गया हमारा कितना हो जाएगा, वो भी 5 वोल्ट का हो जाएगा उसमें, क्योंकि आई डैश हमारा मालूम है कितना है, आई डैश बाई 2 हो गया इंटू 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका, आई डैश हमारा 1 है, यहाँ से वैल्यू आई डैश हमारा 1 एम्पियर था ना, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जब पूरा 2 आई डैश आया है 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर आया वैल्यू यहाँ से, तो 2/2 या इंटू 5 हो जाएगा, 2 से 2 1 कटेगा, यानी 5 वोल्ट की इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देख लो यहाँ पर कि पैरेलल यहाँ है कि वाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है कि ऑल द अप्लायंसेज वर्क्स एट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, और इफ़ वन ऑफ द अप्लायंसेज इज़ आउट ऑफ द ऑर्डर, मतलब अगर सीरीज, मतलब जैसे सपोज करो कि इसमें से अगर सपोज करो कि इसमें से अगर आप दोनों को वायर को अटैचमेंट है और यहाँ से गया है और फिर यहाँ से आपको यहाँ तक है, तो इसमें से अगर ये फ्यूज़ भी है ना, ये आउट ऑफ द ऑर्डर है या फ्यूज़ गर गया, कुछ भी ख़राब हो गया, किसी तरह का वर्किंग नहीं अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का सर्किट ब्रोकन नहीं होगा, आराम से ये रन करते रहेगा। चाहे अगर ऑफ हो जाए तो ये वर्कआउट करते रहेगा, अगर ये ऑन अगर है तो ऐसा है। ओके, ये हो गया। आप 28 नंबर क्वेश्चन देख लो। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर सर्किट बना करके दिया भी है भैया, सर्किट पे आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आपको फिजिक्स है तो कहीं ना कहीं से उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाइए। गारंटेड है कि क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, क्वेश्चन में जो भी जो स्केचिंग होता है, स्केचिंग अगर बनाते हैं तो गारंटेड है उस पर आपको मार्क्स ओरिएंटेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, मुझे लगता है अगर पूरा बना लिया जाए ना तो गारंटेड है उसका आंसर आपको मिल पाएगा, आंसर रिजल्ट यानी रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि दे रखा है कि कौन सा इसमें ऐसा होगा। तो जब ऐसा है कि इसमें कि व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज। तो B1 फ्यूज होगा तो क्या मतलब क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू द रेटिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज। फिर है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो इसमें आपका क्या है यहाँ पर कि करंट जो है ना, सबसे पहले वोल्ट कितना है इसका, 3 एम्पियर करंट है। ठीक है, वोल्टेज इसका जो हो गया कितना सेल 4.5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल में तीनों में कितना जाएगा, ये आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ पर कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पर 3 बल्ब पैरेलल में है यहाँ पर, तो इसका करके निकाल करके यहाँ आएगा वोल्टेज हमारा हो गया कितना 4.5 वोल्ट है, और करंट हमारा हो गया 3 हो गया, यानी कि यहाँ आ गया 1.5 ओम आ गया। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस जो है ना ईच वायर का R हो गया, तो R हो गया यानी तीनों को पैरेलल मान लिया जाए कि ये R1 R2 R3 हो गया, यानी यहाँ से वैल्यू निकलेगा कितना, आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें 1/R रेसिस्टेंस पैरेलल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो गया, तीनों बल्ब है ना सेम होगा ना, 3/R हो गया। तो कितना है वैल्यू इसका 1/1 इसका
तीनों का है, तो इसका हो जाएगा कितना, 1.5 था आराम से। तो कितना हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस का, ये आराम से हो जाएगा। तो एक रेसिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 ओम आ गया। ओके, तो यहाँ से वैल्यू को निकाल लीजिए। अब क्या होगा, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा निकल गया ना, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा निकल गया, मतलब तीनों का सेम ही होगा, ऐसा थोड़ी एक ऐसा होगा। तो करंट हमारा निकालना है यहाँ से, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो वोल्टेज हमारा 4.5 है, रेसिस्टेंस एक का रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4.5 हुआ, यानी कि 1 एम्पियर का करंट इसे पास करेगा। अब यहाँ है, ये तो मालूम चल गया, इच बल्ब में 1 एम्पियर करंट पास करेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया था, इसलिए कैसे निकल के मालूम चल गया। अब आगे है कि अगर एक बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड होता है तो करंट जो है ना B2 और B3 में सेम रहेगा, क्योंकि 1 एम्पियर दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस B2 और B2 बल्ब में रिमेन सेम होगा, वोल्टेज भी सेम रहेगा, करंट भी है, तो उसमें किसी तरह का कोई भी उसके ग्लो में कोई भी अनअफेक्टेड, कोई भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। ये तो रही बात, मतलब B1 अगर फ्यूल हो जाता है तो, यहाँ गोलगप्पा अगर हो गया खा लिया तो तब की बात है। अब रही बात सेकेंड नंबर में कि B2 के सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं कि इसमें A1 A2 A3 क्या होगा यहाँ पर, है ना। तो A1 का कितना हो गया मालूम चल गया, A1 1 एम्पियर रीड करेगा, A2 कितना एम्पियर करेगा, पूरा मिला करके ना। तो A1 में यहाँ एक मिनट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर B2 फ्यूज होगा तब, तो B2 फ्यूज होगा यानी कहानी गया ख़त्म, ठीक है, कहानी ख़त्म। A2 में कोई करंट नहीं पास करेगा तो कहिए कैसे हो जाएगा। तो इसलिए A1 में हो गया 1 एम्पियर, A2 में हो गया 0 लड्डू, इसमें A3 में 1 यानी कि 2 एम्पियर पास करेगा करंट टोटल मिला करके पूरे ऑल ओवर, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ऐसे होगा तब क्या होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हाउ मच पावर, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सबको पैरेलल में जोड़ा गया हुआ है, तो V² बाई आर हो जाएगा। तो यानी V हमारा कितना है 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना आया था 1.5 आया था। तो 4.5 का अगर स्क्वायर हम वैल्यू निकालते हैं टोटल करके तो हमारा 13.5 वॉट आएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 3 इनकैंडेसेंट बल्ब है 100 वॉट का हो गया, each आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, अनदर 3 बल्ब्स है सेम वोल्टेज हो गया कनेक्टेड इन पैरेलल सेम सोर्सेज। तो विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आपको तीनों को आप बना लीजिए आराम से, ये अमीटर आपने बना लिया, इसमें एक बल्ब को है ना, ये आप इसको बल्ब समझ लीजिए, फिर ये बल्ब है और फिर इस तरह से ये प्लग ही हो गया और यहाँ से जाएगा, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये वोल्ट हो गया। अब यहाँ से जो है ना ये आपका हो गया। अब इसी तरह से बल्ब को दूसरा जो है पैरेलल में अगर कनेक्ट किया जाएगा तो इसके लिए A1 हो गया। यहाँ से अगर आपको बनाना रहे कभी तो आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से जाएगा, ये A2 हो गया इसके लिए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये B1 था, ये B2 था और नीचे वाला जाएगा यहाँ पर A3 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से, है ना। लास्ट जो जाएगा यहाँ से वो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ की हो जाएगा और यहाँ पे सेल बना देंगे यहाँ पर, है ना, सेल बना करके उसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ से क्या है, एज्यूम कर लिया कि सबका रेसिस्टेंस जो है ना वो ईच बल्ब का है सेम है, बल्ब है तो तीनों का रेसिस्टेंस जो हो जाएगा ईच बल्ब हैविंग द सेम रेसिस्टर्स, ठीक है, सेम रेसिस्टर्स। तो सेम रेसिस्टर्स यानी कि R हो गया, ठीक है। अब जब इसका सीरीज में निकाला जाएगा, सीरीज में निकाला जाए यहाँ से तो कितना हो जाएगा, सीरीज में निकाला जाएगा तो 3R हो जाएगा। अगर पैरेलल में वही निकालते हैं इसको तो कितना हो जाएगा हमारा R/3 हो जाएगा।
तो तीनों में ध्यान देना होगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से 100 वॉट है, तो एक एक कर निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारा वैल्यू आएगा यहाँ से, वोल्टेज यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से वैल्यू हमारा आएगा V = I × R। सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा करंट कितना हो जाएगा, करंट तो I1 है, तो यहाँ से सीरीज तो सेम ही रहेगा करंट। तो यहाँ से वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा, R है, तो ये हो जाएगा 3R यानी I1। और यही अगर पैरेलल में अगर पाए तो इसमें क्या पावर कंजप्शन निकालना है क्या, हाँ, तो पावर कंजप्शन इसमें निकालना है कि पावर कंजप्शन कितना, तब ना ब्राइटनेस पता चलेगा। चलो, तो ये आई निकल गया ना, अब इसके जगह वैल्यू का पावर कंजप्शन निकालते हैं कितना होगा। तो पावर कंजप्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर कंजप्शन करने के लिए I², यहाँ हो गया R, तो I के जगह पे हमारा था V², V/ कितना 3R। ठीक है, V तो ये स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना, किसका, ये पूरा हो जाएगा टोटल, तो कितना वैल्यू आया था हमारा, 3R आया था ना, तो 3R हो जाएगा, यानी V² ये हो जाएगा हमारा 9 है ना, 9 हो जाएगा, 9R² × 3R, तो R से R स्क्वायर कटेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी V² ये 3R हो जाएगा। ओके, तो ये था। अब पैरेलल की बारी है, तो पैरेलल में आपका कंजप्शन अगर उसमें पहले निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो पावर में निकालते हैं तो P2 एज्यूम करके तो V² होगा। तो यहाँ इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, वोल्ट तो हमारा ज्यों ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3/R, यानी 3/R। तो यहाँ से निकालते हैं 3/R हो जाएगा यहाँ से, तो कितना, और ऊपर चला जाएगा 3 पैरेलल में, तो पैरेलल में 1 मिनट, तो यहाँ से 1 मिनट वैल्यू इतना हो गया। अब निकालते हैं किसका, दोनों में रिलेट कर देते हैं दोनों को, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि सेम यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा करेगा, तो दोनों का रेशियो निकाल कर देख लिया जाए। तो P2/P1 हो गया यहाँ से, तो V²/R, और उसका कितना था V² 3R। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन जो निकलेगा ना, यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा V²/R डिवाइड हो जाएगा V² 3R, यानी मल्टीप्लाई करके V²/R 3R/V², तो V² कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी P2/P1। तो जो P2 जो आएगा वो किसके 3P1, यानी जो पहले था पावर उसका 3 गुना ब्राइटनेस निकलेगा वहाँ से उससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो लास्ट सेकंड वाला जो पावर में जब जोड़ा जाएगा ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा निकलेगा, उसमें ग्लो करेगा उसमें। ओके, तो उसमें आपका जो है ग्लो करने की उसमें ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। अब उसके बाद है कि अगर फ्यूज अगर सीरीज में अगर अटैच किया जाएगा तो ग्लो करेगा नहीं। ठीक है, कहानी ख़त्म है। लेकिन अगर सर्किट अगर आपका मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो सेम वोल्टेज और उसमें जो करंट जो है ना, उसमें आपका करंट वोल्टेज तो सेम होगा, बट ब्राइटनेस जो होगा ना उसमें आपका क्या हो जाएगा, मतलब अगर एक बल्ब भी अगर फ्यूज कर जाता है तो दूसरे वाले में सेम ब्राइटनेस होगा। ओके, तो इसमें किसी तरह का मुझे नहीं लगता है कि डाउट होना चाहिए। चलिए, ओम्स लॉ का इसमें जो है ना आपको वेरिफिकेशन याद रखे रहिएगा। मैंने आपको एक वेरिफिकेशन करने के लिए एक एच.सी. वर्मा का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में था, मैंने अब आपको बताया भी था कि उसको लेकर के आप बना भी सकते हैं, या आप उससे रिलेशन दे करके आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं
वो बिल्कुल आपका मतलब रेशियो आपको निकाल के बराबर कर देना है, बस हो जाएगा। आप स्टेटमेंट से भी बच भी जाइएगा और क्लियर भी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। तो 31 में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। तो वही आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। अब इसको तो इसका यूनिट क्या है वो तो मालूम चल जाएगा, वो मीटर है, निकल जाएगा। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आपको समझाना है। तो एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था, इसमें एक मिनट, एक्टिविटी में इसका एक्टिविटी जो है ना 31 का एक्टिविटी जो है ना वो आपका ये हो जाएगा, एक मिनट, एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी हो गया आपको रेसिस्टेंस का, ये है आपका यस 12.3 एक्टिविटी है। इसको एकदम अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपको अगर किसी तरह का मतलब आपके फीडबैक में मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, एक्टिविटी पे थोड़ा फोकस करके कोई थोड़ा बता दीजिएगा। तो अगर इसमें आप मेंशन कर देते तो मैं ज़रूर आपकी बातों पर ध्यान दूंगा। तो अगर मतलब कहीं से भी अगर आपको कुछ तरह का डाउट होता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, तो अपना कीमती फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, है ना। तो अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें एक एक करके अगर इस पे चीज़ों को अगर ध्यान देते चलिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशू होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो मैं कह रहा था आपको, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद है कि हाउ विल यू इन्फर, अब है कि हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग द 3 रेसिस्टर्स इन सीरीज टू अ बैटरी। तो फिर आपको ये भी एक्टिविटी से ही लेना देना है। आपको एक्टिविटी में आपको बता देता हूँ, एक्टिविटी सारे चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाया भी है और मैंने आपको इसलिए मतलब इसका एक क्या नाम है उसका टॉपिक भी मैंने आपको शेयर भी किया था कि किस टॉपिक में है ना, किसका क्या है, वो भी चीज़ें आपको मेंशन करने को था, ठीक है ना। किस टॉपिक को किससे रिलेट किया गया है वो भी चीज़ें आपको मैंने बता रखा है। तो इसमें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सीरीज में आपके आगे जाने के बाद ना ये रेसिस्टर सिस्टम में कर रखे हुए हैं। तो ये 12.5 जो है ना, इस एक्टिविटी को आप फोकस कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर आपको 32 का आंसर आपको करेक्ट मिल जाएगा उसमें। अगर इसके बिहाफ पर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके समझा देते हैं, आप एज्यूम भी कर लीजिए, वो भी चीज़ें ठीक ही हैं। और इससे पहले भी आपको जो है ना 12.4 में जो है ना सारी चीज़ें दे रखा है, वैल्यू मेंशन कर रखा है। और वही चीज़ों को इसको दोनों यानी 12.4 और 12.5 दोनों का कोऑर्डिनेशन करके, दोनों का इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को आप समझा सकते हैं, ठीक है। मतलब करना क्या है इसमें कि जो रेसिस्टर का जो वैल्यू है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी आप एज्यूम कर सकते हैं दोनों को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं ज़रा, एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जरा देखिए 33 हो गया। तो 33 भी आपका वही है, ठीक है। 33 में आप देख सकते हैं इसमें फिर जो सीरीज़ का था ना उसके आगे वाला जो पैरेलल का कंडीशन दो रखा हुआ है, तो पैरेलल वाले में भी वैसे ही आप एक्टिविटी को रख करके, वैल्यू को रख करके आप उसको निकाल सकते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उससे एक्टिविटी से। तो बिना एक्टिविटी के बेसिस पर अगर आप समझाने की कोशिश कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रिजल्ट ज़्यादा मतलब मार्क्स अच्छे मिल पाए। तो रिलेट ज़रूर करना है, उन सब चीज़ों को मेंशन करना है। मैं एग्जामिनेशन के टाइम में आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, एक एक करके सारी चीज़ों को बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपको। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट हो गया, यानी H=I² R/T हो जाता है यहाँ, ठीक है। यानी हीट जो है ना वो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आपको बताने के लिए है, ओके। अब कैसे एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो आप मैंने एक छोटा सा मतलब बताया था आपको, क्या बोलते हैं उसको, क्या जो एक हीटिंग इफेक्ट का एक वीडियो छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है, उसको आप देख करके उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और जो
जो डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, इमर्शन रॉड हो गया, इन सब को यूज़ करके आप मतलब एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। तो 35 नंबर में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है। यहाँ पर 35 में आपको यहाँ पर दे रखा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है 8 ओम को कॉम्बिनेशन करके, दो किया गया हुआ है वैल्यू को, तो इफेक्टिव निकालना है यहाँ पर। तो कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, तो इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस है निकालना है, यानी 1/R निकालेगा, तो 1/8 + 1/8 यानी कि 2/8। तो यानी कि जब रेसिस्टेंस जो निकलेगा यहाँ से वैल्यू वो हो जाएगा 8/2, यानी कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो हो गया वो ये है। अब फिर उसके बाद है टोटल, अब करंट जो है ना फ्लो करेगा, तो टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, यहाँ से निकाल लीजिए। 4 ओम तो है ही, तो आराम से इधर से करंट जाएगा, तो 4 है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल जो करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेसिस्टर, तो यहाँ से B जो है ना टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब करंट जो है ना, करंट आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, V/R, यानी V कितना है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट हो गया, 8/8 यानी कि 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर C में देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेसिस्टर्स। तो 4 ओम में कितना हो जाएगा, 4 ओम में कितना हो जाएगा निकालना है इसका। तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर जाता है तो V = I × R होगा, यानी I कितना हो जाएगा, यहाँ पर I हो गया है 1 एम्पियर, तो 1 × हो जाएगा कितना, 4, यानी 4 वोल्ट हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद पावर डिसिपेटेड जो है ना 4 ओम में होगा, यानी P = I² R हो जाएगा, तो 1 है, इसका हो गया 4, यानी कि 4 वाट हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद D में हो गया, ये तो D तो बता ही दिया। उसके बाद E में देख लीजिए, E में क्वेश्चन हो गया रीडिंग मीटर में कितना चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पर A1 और A2 में, A1 हो गया यहाँ पर, तो A1 और A2 में दोनों में कितना आएगा यहाँ पर, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सबको एकदम सीरीज में ही जोड़ दिया गया है यहाँ से, है ना। इसमें जोड़ा रहता तो एक बात रहता, लेकिन दोनों में सेम है, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई चेंजिंग की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका वैल्यू जो हो गया यहाँ पर मतलब सीरीज में ही जोड़ रखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की त्रुटि हो गई होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक ना। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे होगा, ठीक ना। तो कैसे इसमें मैग्नेट जाता है, मतलब करंट जाने के कोई कंडक्टर कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मतलब वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।